हे एवरीवन। सो आज मैं AAI जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एग्ज़ाम होता है, तो उसका नोटिफिकेशन आया कुछ टाइम पहले और अभी फ़िलहाल उसका ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ किया है। तो मैं उस एग्ज़ाम के बारे में आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी फॉर्म नहीं आया, अगर आप एलिजिबल हैं तो भर देना। और बहुत अच्छा जॉब रोल है, बहुत ही मतलब अच्छी जॉब है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन एलिजिबल है वो भी देख लेते हैं। तो आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स और मैथ्स एक मैंडेटरी सब्जेक्ट रहा हो किसी भी सेमेस्टर में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे आपने बीएससी किया हो, बीटेक में तो करते ही हैं, ठीक है। तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और वन एग्ज़ाम होगा बस, मतलब एक सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बाकी तो आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट वगैरह होंगे, वॉइस टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, बस, ठीक है। नो इंटरव्यू और बस एक ही एग्ज़ाम का ये आपकी सीधा जॉब लगने वाली है, ठीक है। तो मैंने ये 23 में भी प्रिपेयर किया था, तो मैं एक दो नंबर से रह गई थी। तो यहाँ मैं साथ साथ पढ़ने वाली हूँ, तो अगर आप लोगों को मेरे साथ तैयारी करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं पहले सिलेबस की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, पहले पार्ट में 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी, या जीके या जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का रोल है, 20 मार्क्स की आती है इंग्लिश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का है। फिर रीजनिंग आती है 15 मार्क्स की, उसके बाद एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, और 10 मार्क्स की ये जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना है कि आपको जीके नहीं पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा हाई जाने लगी है अब। बात करते हैं पार्ट बी की। तो इसमें फिजिक्स और मैथ्स, इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। तो या तो वो 30-30 दे देते हैं, मोस्टली 30-30 क्वेश्चन दे देते हैं दोनों से। तो फिजिक्स और मैथ्स, और 10+2 लेवल की, मतलब मोस्टली जो कवर करते हैं वो 11th और 12th की फिजिक्स और मैथ्स कवर करते हैं, ठीक है। तो 50-50% वेटेज है, तो यहाँ तो आपको अपने मार्क्स कट होने देना ही नहीं है। और यहाँ भी कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि इनमें ये होता है कि हाँ, इनमें थोड़े कैलकुलेशन होती है, तो कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। बट आपको यहाँ पर ट्राई करना है विद प्रैक्टिस कि यहाँ पर भी सारे अटेम्प्ट कर पाएँ, या कुछ फॉर्मूले कई बार रिकॉल नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। बट आपको पूरा ही कोशिश करना है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पर कट ऑफ भी हाई जाती है। जैसे लास्ट ईयर जब 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ अनरिजर्व्ड की 103 अराउंड गई थी, ठीक है। और EWS की अराउंड 98 गई थी शायद, ठीक है। तो अब कट ऑफ सोचिए, मतलब आपको टारगेट कितना करना है, 100+ का, ठीक है। और ये चारों सेक्शन हैं जो हैं, ये अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC हो गया या बैंकिंग हो गया, बैंकिंग में थोड़ा रीजनिंग अलग आ जाती है, बाकी सब सेम है कि हाँ जनरल, मतलब इसमें इंग्लिश तो सेम ही रहेगी, एप्टीट्यूड भी ठीक है, थोड़ा वही है, प्रॉफिट लॉस उसकी उससे कंपैरेटिवली ये इजी होता है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी होता है ये पोर्शन। बस जीके में थोड़ा बहुत देखो, आपको अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो फिर आप नहीं कर पाओगे, बट आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी इसे निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सोचें कि 10 मार्क्स का है, छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो अब बात करते हैं कि ये वाला पोर्शन जो आपको, क्योंकि ये तो फिर भी लोग काफ़ी करा रहे हैं यूट्यूब पर, तो ये पोर्शन आप कैसे कवर करेंगे? क्योंकि जैसे आप पढ़ने जाओगे तो फिर लोग सिर्फ जेई या नीट की तैयारी करा रहे हैं, तो आप उतना लेवल का तो नहीं पेपर आता है, तो वहाँ से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको ये नहीं समझ आता है क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो यहाँ मैं फिजिक्स नहीं, यहाँ मैथ्स पहले कवर करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो जो मैथ्स में चैप्टर करते जाऊँगी, उसका समरी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे यहाँ कवर करूँगी। तो मैं यहाँ 12 क्लासेस कंडक्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि ये बेनिफिशियल है तो आप देखना, और होंगी ही, क्योंकि मैं भी पूरा पढ़ने के बाद ही यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर थ्योरी, 1-2 पेज की थ्योरी होगी और बाकी क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है।
तो यहाँ पर ये सारे चैप्टर में फर्स्ट क्लास में जैसे सेट थ्योरी करने वाली हूँ, रिलेशन ऑफ फंक्शन इसी में कवर होंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, फिर थर्ड में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और फिर डेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, पी एंड सी, कॉनिक सेक्शन, इसी में वही ट्राइंगल और ये सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। और जो क्लास 9 होगी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नो, वैक्टर्स, 3D, ठीक है। ये सारे चैप्टर यहाँ कवर करने वाली हूँ, बाकी को छूट जाएगा तो एक आध क्लास एक्स्ट्रा ले सकती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये डेली होगी, मैं देख लूँगी कि जिस हिसाब से टाइम मिलेगा, हो सकता है कुछ चैप्टर्स में जैसे कि काफ़ी टाइम चाहिए तो उसके हिसाब से ऑल्टरनेट डेज हो सकता है क्लासेस आ जाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करूँगी मैं सेट थ्योरी से, और उसके बाद ये सारे रिलेशन फंक्शन आपने अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन, ठीक है, इतना ही था आज के लिए। और बाकी आपको जैसा भी लगे हेल्प, कोई भी चाहिए, कुछ नोट्स चाहिए तो हैंडबुक जैसे फिजिक्स की, मैथ्स की, जो भी हेल्प चाहिए तो आप बता देना, ओके।